अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है जी 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका गेस्ट पेपर है 2023। और ये जो गेस्ट पेपर है ये तमाम पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उन तमाम के लिए है जी। अहम अहम सवालात इसमें से दिए गए हैं और आप उनको इजीली कर सकती हैं। और ये जितने भी मेरे गेस्ट पेपर होते हैं उनमें से 92% आपका पेपर उसी गेस्ट पेपर में से आया हुआ होता है। मैट्रिक के जो पेपर मैंने भेजे थे गेस्ट पेपर में अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उसमें 92% पेपर जो है ना वो आपका मेरे ही गेस्ट पेपर में से आया हुआ था। वही पुरानी बात कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली हर वीडियो टाइम पे पहुंचती रहे। आगे भी मैंने गेस्ट पेपर शेयर करने हैं। अगर आप लोगों ने मजीद गेस्ट पेपर हासिल करने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। यहाँ पे जो सबसे पहले है कि डिफाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, साथ में उसका क्वेश्चन है कि डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन एग्जांपल, ये फाइंड द प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन एग्जांपल्स, कुछ डेफिनेशंस है। ये चैप्टर नंबर 1 था जिसमें वो बहुत सी अहम चीजें शॉर्ट्स एंड लॉन्ग दोनों मैंने ऐड कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है वही है कि डिस्क्राइब ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंड। ये सिंपलीफाई करना है आपने इसको जी। ये रहे हमारे पास आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से ये बड़े ही अहम क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने इनको इन दिनों में वैसे भी पेपर्स में तकरीबन 5 से 4 छुट्टियों का गैप है तो आप इनको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं और 92% पेपर आपका इसी में से बना हुआ होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो गेस्ट पेपर है आपका 92% पेपर यहीं से बना होगा जी। ये चैप्टर नंबर 3, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इतने भी ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में जी आ सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 था जी, थारोली देख सकते हैं आप इन्हें। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है कि विच लॉज ऑफ सर्ट्स आर यूज्ड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सर्ट्स। तो ये रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रिड्यूस द अलजेब्रिक फंक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। ये वो क्वेश्चन है जिनको आप लोगों ने सिंपलीफाई करना है जी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर जी। ये जो चैप्टर नंबर 5 है ये फैक्टराइजेशन वाला ही चैप्टर है, ठीक है ना जी। ये चैप्टर नंबर 5 में से चंद अहम सवाल मैंने नोट किए हैं। फिर उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 है उसमें भी मैंने चंद अहम सवाल नोट किए हैं। चैप्टर नंबर 6 देख लें जी। ये बड़े अहम सवाल हैं जो आपके हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। माय डियर स्टूडेंट जल्दी से इनको जो है ना आप लोग नोट कर सकते हैं। ये मैंने बाकायदा उनको बाय द नेम दे दिया गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन, और उसमें ये मैंने आपको वैल्यू भी डाल दी है कि ये क्वेश्चन जो हैं वो आसानी से आ सकते हैं जी। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाएं। इसमें एक नजर दौड़ाएं जरा आप अपनी कि डिफाइन द लीनियर इक्वेशन एंड राइट इट्स standard form, define linear equation and write its standard form, solve the equation and check for extraneous solution. What is meant by extraneous roots? ये जी बड़े कमाल की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 8 भी आ जाएं जी। डिफाइन कोऑर्डिनेट प्लेन, ड्रॉ द ग्राफ y is equal to 3x, define कार्टेशियन प्लेन, डिफाइन ओरिजिन, डिफाइन कार्टेशियन। तो बार बार का मतलब ये है कि वो अहम क्वेश्चन है कि जो आपके पेपर में आ सकते हैं जी। चैप्टर नंबर 8 के कुछ ये आखिर में ये सवाल बचे हुए हैं कि व्हाट आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, व्हाट इज मीन्ड बाय द कार्टेशियन प्लेन जो है ना। ये चैप्टर नंबर आप 9 पे आ जाएं जी। डिफाइन स्केलिन ट्राइंगल, ये बहुत ही अहम सवाल हैं। डिफाइन इक्विलेटरल ट्राइंगल है जी। डिफाइन स्केलिन ट्राइंगल है। डिफाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जी। फाइंड द मिड पॉइंट, ये वो
काम के क्वेश्चन हैं जो है ना जी आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 पे आ जाएं जी, इसमें भी ये कमाल के क्वेश्चन हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट आउट कर दिए हैं मैंने, आप इनको जाके देख सकते हैं और इसी में से ही आपका जो पेपर है वो 92% आया हुआ होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ इसी में से आया होगा। चैप्टर नंबर 11 पे आ जाएंगे, डिफाइन पैरेललोग्राम, व्हाट डू यू मीन बाय द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ मीडियन, और जो क्वेश्चन नंबर 3 का रिव्यू एक्सरसाइज है, और क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 11.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 में जी आ जाएं जी, where will be the center of a circle passing through the three non-collinear points defined by sector of an angle, where do the side bisector of the sides of an acute triangle and right triangle intersects each other. These are very very important। दोबारा से आ जाएं जी आपके पास चैप्टर नंबर 13, इसमें वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके 2 नंबर तो पक्के ही समझें जी। क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 14 पे आ जाएं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर आप 15 पे आ जाएं, इसमें वो कुछ डायग्राम्स भी मैंने दे दी हैं कि ये क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। ये जरा नज़र दौड़ा लीजिए और इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका 26 तारीख को मैथ का पेपर है जी और 92% इसी गैस में से आना है, ये अपने जहन में रख लीजिए। Chapter number 16, define area of a figure, define triangular region, define parallelogram with its formula to find its area, define rectangular region, define area of parallelogram जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जी, ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने बार बार करनी हैं ताकि आपका जो पेपर है, जो अगर आपकी तैयारी भी नहीं है तो इन्हीं में से आप करके आप अपने पेपर में से 92% मार्क्स गेन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 17 है जी, ये और किसी को पता है कि इसमें डेफिनेशन ही आती हैं, कुछ इक्का दुक्का सवाल आ जाती हैं 2 नंबर का। अब आते हैं जी हम लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर जी। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट कर लीजिए जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपके लिए किसी कामयाबी के तवीज से कम नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब चैप्टर नंबर 2 पे आ जाए तो इसमें आप देखें ये क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन इधर भी दे दिए हैं मैंने, तो ये वो क्वेश्चन है जो आपकी नैया पार लगा सकते हैं जी। जरा गौर से देख लीजिएगा इनको। आप चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको एक नजर दौड़ा लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए जी। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाएं, इनके लॉन्ग क्वेश्चन भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी नजर दौड़ा लीजिए ताकि आपके जो जहन में ये चीजें हैं वो किसी मबहम का शिकार ना हो जी। देखें चैप्टर नंबर 5 पे आ जाएं, इधर 2 मुझे वो बड़े काम के क्वेश्चन लगे हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। इफ यू वांट टू सक्सेस इन द मैथ पेपर ऑफ मैथ तो आपको ये करना पड़ेगा, देन यू मस्ट डू इट, आपको ये करना पड़ेगा जी। वेरी गुड, मेरे ख्याल में आपको ये छक्का चाहिए बस, और तो कुछ नहीं चाहिए। तो डियर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने कामयाब होना है तो इस गैस पेपर को पल्ले बांध लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सकता है जी। चैप्टर नंबर 17 में से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, बाकी रहते हैं आपके थ्योरम्स, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं जी। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। तो जी माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना आपके जो थ्योरम रहते थे ना वो थ्योरम वो मैंने ये दे दिए हैं कि थ्योरम्स आपके आएंगे चैप्टर नंबर 12 का पहला, तीसरा और छठा थ्योरम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 16 में से है कि उसका तीसरा और जो चौथा थ्योरम है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत अहम है। तो कुछ और मैंने यहाँ पे डेफिनेशन डाल दी हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्यू मैट्रिक्स है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर है, इन डिसाइसिस है जी, एचसीएलसीएम कार्टेशियन प्लेन है, डायगोनल है, एक्सपोनेंशियल जी, रेडिकल इक्वेशन, सिंगुलर सर्च रीजन, ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कामयाब होना है कि ये वो आपकी
डेफिनेशंस हैं, इसमें आप लोग कामयाब हो सकते हैं। लॉन्ग तो मैंने वैसे दे दिए थे आपको, ये एक और मैंने जो है ना अपनी तरफ से एक और एडिशन किया है इसमें। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है इसके हवाले से मालूमात है कि पेज नंबर आपका जो 755 है, 74 है, उनकी एक्सरसाइजेज हैं, ये सामने मैंने तमाम चीज़ें ईच एंड एक्यूरेट दे दी हैं, ताकि आप लोग जो है ना इसके ऊपर बड़ी ध्यान से काम करें जी। ये एक और क्वेश्चन मैंने ऐड कर दी हैं इसमें, ये रहे जी। थ्योरम मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये जो गैस है आप इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे और इंशाल्लाह 92% पेपर इसी में से आया हुआ होगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली इस तरह की मजीद वीडियो आपको मिलती रहें। तो मेरी तरफ से आप तमाम को मैथ के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं जी अगले 9th के गैस पेपर के साथ। ओके जी, शुक्रिया।